वो पहुँचाएँगे। और परमेश्वर हम लोग से यही एक्सपेक्ट करता है कि हमें बच्चे होने के नाते हम परमेश्वर के गुण गाएँ और परमेश्वर की जय-जयकार और बड़ाई करें। तो मैं आज प्रार्थना जैस के देता हूँ और वो आज प्रार्थना करके और फिर वहाँ से सभा को हम आगे बढ़ाएँगे। परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज परमेश्वर पिताजी एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिताजी। आज हम धन्यवाद देता है सुंदर सा समय सुंदर सा दिन तूने दिया है मेरे प्रभु यीशु पिताजी। उस लहू के लिए हम धन्यवाद देता जो लहू तूने बहाया सभी के लिए परमेश्वर पिता। तूने कहा कि सभी के लिए इसमें हर एक पापी के लिए भी परमेश्वर हर एक लोग के लिए भी महान परमेश्वर पिता जैसे दिन भर तूने संभाला हम लोग के और अभी भी संभाले और आगे भी संभालेगा परमेश्वर पिता उसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। और जैसे हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए महिमा बढ़ाई स्तुति आराधना करने के लिए जैसे तैयार किया गया सब कुछ यहाँ पर परमेश्वर पिता इस जगह पर तो अपना लहू से ढाप देना मेरे प्रभु यीशु पिताजी। जो कुछ भी होगा इस जगह पर पास्टर जी जैसे लेकर आएगा शब्द जो गीत होगा सभी कोई मिल के गाएंगे परमेश्वर पिता और जिस लोगों तक पहुँचे परमेश्वर पिता सबको तो आशीष से भरना। आज हम सारी महिमा बड़ाई आदर हम आपको देते हैं। धन्यवाद देता इस छोटी सी प्रार्थना के लिए मुक्तिदाता यीशु पिता के नाम से इस प्रोग्राम के तुम्हारे हाथों में सौंपती आमेन। थैंक यू सिस्टर जेस। धन्यवाद देते हैं सभी को। धन्यवाद के साथ आज हम पहले गीत में जाएंगे सेनाओं का यह हुआ हमारे संग संग है। तो आज आप लोग भी हमारे संग संग रहिए जो ऑनलाइन है। हम लोग हैमिल्टन में है ब्रदर जशवंत के घर पर हम लोग जहाँ भी रहते जैसे भी है बहुत खुश है परमेश्वर में आनंदित है और खुशी के साथ हम लोग बाइबल टीचिंग को लाते हैं। जहाँ से भी आते हैं तो परमेश्वर हमारे के साथ रहता है। आज हम लोग सभी को धन्यवाद देते हैं जो ऑनलाइन आते हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं और पहले गीत में जाएंगे। Glory to God. Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, God. Thank you, mighty Lord. परमेश्वर हमारे संग संग हमेशा रहता है और परमेश्वर को इसीलिए बड़ाई जय जयकार करते हैं। धन्यवाद प्रभु। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी चीज परमेश्वर जो कुछ भी आपने हम लोग को दिया है परमेश्वर वो गिफ्ट है परमेश्वर जिसको हम लोग के लिए स्वीकार किया है प्रभु और धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऑल ग्लोरी टू गॉड। आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद सच्चे प्रभु कि परमेश्वर हमारे संग संग प्रभु रहता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर जानता है और हमेशा सहायता करता और साथ भी देते रहता है पिता। धन्यवाद प्रभु आपके लिए और आपके कार्य के लिए। समुद्र को जिसने डुबाना
हमेशा हमको अगुवाई करता है, हमेशा सही मार्ग को दिखलाता है, ताकि हम उस सही मार्ग पर चल पड़े और परमेश्वर की ग्लोरीफाई कर सके, क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवन में प्रथम है और आप ही जीवन में हमारे आखिरी होंगे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। परमेश्वर का जो गीत रहा है बहुत सुंदर सा गीत रहा। हम परमेश्वर को गीत इस तरह से हम मानते हैं कि परमेश्वर गीतों के द्वारा भी हम लोग से बातें करता है और परमेश्वर हम लोग को हमेशा सही दिशा में लेकर जाता है। थैंक यू लॉर्ड। Cheese toasty crust. हम लोग एक और एक गीत में जाएंगे, दूसरे गीत में हम लोग दूसरे गीत में जाएंगे, जो परमेश्वर का हम लोग दूसरे भजन है उसको हम लोग सुनेंगे कि प्रभु हम लोग से दूसरे भजन में क्या कहता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. परमेश्वर को हमेशा इबादत करें, हमेशा प्रभु को गुण गाए, हमेशा परमेश्वर को बड़ाई करें, ताकि आज जो कुछ भी हम प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु वापस में हम लोग को एक ऐसा प्यार दिया है ताकि उस प्यार को कभी भूल नहीं सकते हैं और परमेश्वर के हम साथ हमेशा इस तरह से गुनगुनाते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू, ऑल ग्लोरी टू गॉड। रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसने दिया है, उस चारागाह से हम सब है आए, से हम सब है आए, हमको सदा के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज़
परमेश्वर का बढ़ाई करना है, परमेश्वर का जय जयकार करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान दिया, हमारे लिए अपने आप को दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, ये आपका मातक लिए। All glory and honor to you, Jesus. We glorify your name, oh God. Thank you, Jesus. नाम खुदावंद कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। परमेश्वर हमारे लिए भलाई किया है, इसलिए वो भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। परमेश्वर का इबादत, परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर के जय जयकार हम लोग को करना है, इसीलिए परमेश्वर हम लोग के इस लाइफ को चुना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। बहुत सुंदर से गीत रहा है, इबादत करो, हम परमेश्वर की हम इबादत करते हैं। धन्यवाद। हम लोग तीसरा गीत में भी जाएंगे अभी। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, से हार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध ने था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध ने था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है,
राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और आज कल युगानी का परमेश्वर भी है, जो हमारे साथ सर्वदा रहता है। और परमेश्वर की अच्छी तरह से जय जयकार बड़ाई करते हैं। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय माना ही है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय माना ही है, वचन कहे यहोवा। जब तक सांस रहे करें ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करें ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बहुत सुंदर सी गीत रहा है कि राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और हम जानते हैं कि वो जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हम वापस में उसको भरपाई नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम एक ठहरे एक पापी इंसान इस जगत में। और लेकिन प्रभु जो हमारा स्वर्ग पिता है और जो हम लोग को राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो उससे हम बातें करते हैं। और प्रभु हम लोग को हमेशा सुरक्षित करता है, हमेशा हम लोग को साथ देता है, हमेशा हम लोग को एनकरेज करता है, ताकि हम परमेश्वर में बढ़ते जाए नित्य दिन, और परमेश्वर के नाम जो है उसको ग्लोरीफाई करते जाए। सो हम लोग प्रार्थना के द्वारा जो बाइबल टीचिंग में पास्टर जी जाएंगे, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के हाथ में पास्टर जी को सौंपे। धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, जो बाइबल टीचिंग ये लाते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक। मेरे प्रभु यीशु मसीह आज पास्टर जी के साथ देना, मदद करना, अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर। जो बाइबल टीचिंग लाएगा मेरे पिता परमेश्वर, तो अपने पवित्र आत्मा से भरपूर करना, अपने पवित्र लहू से ढाप लेना। और जितने लोग ऑनलाइन सुनते हैं परमेश्वर, उन तक जो ये बाइबल टीचिंग आते हैं, उन लोगों अपने जीवन में अमल में ला सके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और धन्यवाद देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं, आमीन। आमीन। बहुत सुंदर से प्रार्थना हुआ और परमेश्वर का भजन भी गाया गया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, तो हम लोग को ये बात इम्पोर्टेंट है जानने का कि प्रभु हम लोग से प्यार किया है। परमेश्वर का जो प्यार है वो बहुत अनोखा प्यार है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि परमेश्वर का जो प्यार है वो हमेशा के लिए हम लोग को कहता है कि वो एवरलास्टिंग है। हम लोग को कभी परमेश्वर का प्यार में घटी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग से सारे जगत के लोगों से प्यार किया है। लेकिन हम लोग को ये जानना है कि परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के ही ओर से हम लोग को वो काम मिलता है जिसकी हम बोलते हैं कि प्रभु के लिए हम उठ खड़े होते हैं। और जब हम परमेश्वर के लिए उठ खड़े होते हैं, तो प्रभु में हम जो कुछ भी उसका इच्छा होता है परमेश्वर का, हम उसके भरपूर करते हैं। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि आज का जो शीर्षक है हमने बुक ऑफ रोमन से लिया है, चैप्टर 8 वर्सेस 18 से लेकर 39 तक मैं उसको प्रचार करूँगा। और उसमें कुछ कुछ बातें हम और एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है सफरिंग एंड ग्लोरी, मतलब कि जब सफरिंग आता है उसके बाद ग्लोरी आता है। मतलब कि हम जब सफ़ा करते हैं टू गेन समथिंग, टू अचीव समथिंग, तो उसके मतलब है कि हम सफ़ा करता है एंड ऑफ दैट सफरिंग वी हैव दैट ग्लोरी।
तो हम प्रभु के लिए हम जो आज जो कुछ भी हम करते हैं और हम पिछले साल पीछे मतलब 10-15 ईयर्स बैक हम लोग जो कुछ भी हम लोग करते आए हैं आज भी करते हैं और आने वाला समय भी करेंगे। परमेश्वर हम लोग से इसी से प्रसन्न होता है और परमेश्वर में हम आनंदित बनाते हैं, उसके साथ रहता है। तो यहाँ पे एक सवाल से शुरू होता है कि हाउ कैन वी कोप विद सफरिंग, हम सफरिंग में कैसे कोप कर सकते हैं, मतलब हम सफरिंग करते हैं सो हाउ कैन वी कोप विद सफरिंग, हम कैसे उसमें सफरिंग से ओवरकम कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें इसके जैसे जो सवाल किया है इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ और वो है जो मैंने यहाँ पर रखा है कोरिन्थियंस के दूसरी पत्री जो है चैप्टर 11 वर्स 23 से 27 तक कहता है वचन में कि आर दे क्राइस्ट सेवंस, सफरिंग जो है, जो सफरिंग होता है सिर्फ हेडिंग दिया गया है कि हाउ कैन वी कोप विद सफरिंग। तो एक सेवंट जो है उसका काम क्या होता है कि उस सेव करना, ठीक, हम लोग सेव करते हैं और हम जानते हैं जब ये बुक ऑफ रोमन्स में से हम पढ़ा गया है काफ़ी इपीसल्स जो है, लेटर्स जो है वो भक्त पौलुस ने लिखा है और भक्त पौलुस जब ये पत्री को लिखा तो उसको काफ़ी सफरिंग किया है, मतलब कि परमेश्वर के कार्य में बहुत सफरिंग किया है। और वो जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, ऐसे जैसे मैं ओकलैंड में रहता हूँ तो ओकलैंड से हैमिल्टन आया है, फिर हम लोग कहीं भी जाते हैं ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब उन दिनों पोल और उसके और भी साथी लोग जब ट्रैवल करते थे तो वो लोग गाड़ी में नहीं सब ट्रैवल करते थे, बोट में जाते थे और कभी कभी बोट को जो होता था कैप्साइज हो जाता था, मतलब कभी चट्टान पे चढ़ जाता, कभी पानी में। और पोल के जो टेस्टमनी है, मैं उसको कुछ बात हम इसमें से पढ़ कर बताऊंगा आप लोग को कि एक पेशेंट को कुछ अचीव करना होता है तो वो पेशेंट के कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो पेशेंट स्ट्रगल नहीं करता है और वो अचीव कर नहीं पाएगा, बिकॉज ही नीड टू हैव स्ट्रगल होता है उसको। और हम जानते हैं कि जब कोई भी बोट में एक देश से दूसरा देश जाता है तो वहाँ पर बीच में क्या होता है कि जो बोट कैप्साइज हो जाता है, कभी कोई बड़ा सा हलकोरा आता है उसमें बोट को डुबा देते हैं और ये लोग इसी तरह से बहुत रकम से ये लोग प्रॉब्लम सहे हैं। और हमने इस जब बुक्स को मैंने इस रोमन्स बुक को पढ़ता तो मुझे ये साबित हुआ है कि उन दिनों कैसे परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के जो शुभ संदेश पहुंचाने के लिए वो लोग कितना सेक्रीफाइस किए ताकि वे उन दिनों से आज तक हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। अभी भी हम लोग भी सेक्रीफाइस करते हैं कि प्रभु के लिए। कई लोग परमेश्वर की सच्चाई को सुनते हैं भले, बट लोग परमेश्वर की सच्चाई के पीछे नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन वो कहता है कि आर दे क्राइस्ट सेवंस, आई साउंड लाइक मेड बट आई एम बेटर सेवन देन दे आर। ये लोग एक दूसरे के से डाउन करते हैं। आई हैव वर्कड मच हार्डर एंड आई हैव बीन इन प्रिजन मोर टाइम्स। अच्छा, भक्त पौलुस अपने आप को बतलाता है कि मैं बहुत हार्ड काम किया, मतलब वो जगह जगह जाता था लोगों को डिसाइपल बनाने के लिए, लोगों को सच्चाई बताने के परमेश्वर वचन को। और कोई जी बोलता है कि आई हैव बीन इन प्रिजन मोर टाइम्स, मतलब कि वो एक ही बार नहीं इम्प्रिजन हुआ, लेकिन बहुत टाइम। और बहुत टाइम कौन सी खातिर वो इम्प्रिजन हुआ? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिलीवरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाता था, बताता था, बाइबल के टीचिंग करता था, बाइबल के प्रीचिंग करता था। तो उसके कारण उसको प्रिजन किया गया। और उसमें सिर्फ प्रिजन करने के लिए कौन सी बताया, ये अपना बताता है टेस्टमनी कि आई हैव बीन विप्ड मतलब है ना विप, जो चाबुक मारते हैं। और चाबुक हम लोग बैल को मारते थे, हमें याद है पेरेंट्स हम लोग के जो थे, लोग बैल के जो खेत में जोतते थे तब बैल धीरे हो जाता था, उसको चाबुक मारते थे। लेकिन इन लोगों को जो परमेश्वर के काम बताते थे लोगों को, उनके लिए वो लोग को चाबुक मारते थे। आप सोचिए कि पोल के साथ ऐसे हुआ, एंड आई हैव बीन नियर डेथ मोर ऑफ्टन। और वो कहता है कि मैं
बहुत जिस तरह से हमको मार लगता था और जिस तरह हमने बोट में जाता था, बोट कैप्साइज हो जाता था, तो वो कहता था कि हम बहुत समय की मौत से होते होते बचे। और क्यों होते होते बचे? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के काम करते थे। और कोई भी परमेश्वर के जो काम करता है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि वे लोग प्रभु के पूरे तन मन से करते थे। और उन दिनों जब वे लोग परमेश्वर के काम करते थे, तो वो लोग को एक हौसला था कि वे लोग परमेश्वर के लिए कुछ करें। और हम जानते हैं कि कहता कि और ये भी जो कुछ भी उन्होंने हुआ कि बोले वो ही वाज नियर डेथ मोर ऑफ्टन, मतलब कि वो हर समय उस मौत से बचते गया। और कहता कि 5 times I was given 39 lashes by the Jews। लेसेस जनता कौन सी बोले ना? लेसेस जैसे चमड़ा वाला पेटी। और वो उसको कितना दफे मारा? 39 lashes by the Jews। 39 lashes, सोचो मारे से वो चमड़ा कौन सी रही एक आदमी के। It was Paul that suffered, and this suffering जो उन्होंने किया है, आज हम जब पढ़ते हैं, that's where we realize कि how was that rude people, जो जिन लोगों ने उन लोगों को इस तरह से लेसेस मारा उतना भारी। So 39 लेसेस एक पेशेंट के अगर मारा जाता है, और वो भी by the Jewish people, तो उसमें क्या होता है कि उसका तो पीछे जो चमड़ा है उसका तो हालत बिगड़ गया होगा। वो पेशेंट बहुत मुश्किल से शायद चल रहा होगा। सो और फिर क्या होता है कि जब वो रोम बिकॉज ही वाज ट्रैवलिंग इन द बोट, सो जगह जगह पे जाते थे परमेश्वर के कार्य करने के लिए। और जब वो रोम में पहुंचा, सो ये कहता कि एट वंस आई वाज स्टोन जनता को बोला पथराव गया था उस पर, मतलब पत्थर मारा गया था। आई हैव बीन 3 times shipwrecked, मतलब शिपरेक हो गया था, मतलब उस पर चढ़ गया था जो कुछ बोले इसके पत्थर पे, और वहाँ पर अटका पड़ा था। कभी कभी उसको स्विम करना पड़ता था कि स्विम करके अपने आप को बचाए। एट वंस आई स्पेंड 24 hours इन वाटर। और एक समय उन्होंने अपने आप को बतलाता है कि हमने 24 hours मतलब रात दिन उन्होंने कहाँ पे था? पानी में था। अब पानी तुम जानो कितना ठंड हो जाता है जब रात के समय ऐसे रहता है। और कुछ कुछ देश में तो और ठंड होता है, जो देश ठंड वाला देश होता है। तो एक पेशेंट सेक्रीफाइस जब करता है, तो उसको क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए। और आज हम जो कुछ भी प्रचार करते हैं परमेश्वर के ही, बिकॉज हम अगर ये सब हम नहीं पढ़ते तो हम लोग को ये दया नहीं आता। लेकिन हम ये सब पढ़े हैं और हम जाने कि परमेश्वर के लिए हम लोग उठ खड़े हुए ताकि हम प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाए, ताकि उन दिनों वो जो हार्ड वर्क्स उन्होंने किए थे, आज वो हम लोग जो कुछ भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं वो कार्य, तो क्या होता है कि हम लोग भी उसके जरिए हम लोगों को और भी बचा सकते हैं। और परमेश्वर में वो लोग परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं, परमेश्वर के कार्य में और भी आगे बढ़ते हो सके। ये कहता है, और आगे कहता है कि इन माय मेनी ट्रबल्स आई हैव बीन इन डेंजर फ्रॉम फ्लड्स, मतलब फ्लड में वो फंस गया था। और कौन सी जो कुछ भी उन्होंने सामान अपने रखा था, उस सामान को जो चोर लोग हैं उसको भी चुरा लिए थे। और कहता है कि इन डेंजर फ्रॉम ओन पीपल एंड फ्रॉम जेंटाइल्स, मतलब कि अपने लोगों के लोग भी चोरी कर लेते थे और जेंटाइल्स लोग भी। सो there have been dangers in the cities, मतलब सिटी में भी डेंजर, सब तरफ तो मुसीबत रहा। और डेंजर्स इन द वाइल्ड, मतलब अगर तुम जंगल में गया वहाँ भी डेंजर, कोई भी वाइल्ड एनिमल सकता कुछ भी कर दे। और डेंजर्स इन द हाई सीज, मतलब कि जब हाई सीज होता था, जब बड़ा बड़ा हल्कोर आता था, तो उसमें भी बोट कैप्साइज होता था। जैसे मैंने सभी पहले पढ़ा कि कैप्साइज हो जाता था बोट, और वे लोग अपना सामान जो बोट में रहते थे वो भी खो देते थे। सो डेंजर्स इन द वाइल्ड, डेंजर्स इन द हाई सीज, एंड डेंजर्स इन द फॉल्स फ्रेंड। कभी कभी लोग फॉल्स फ्रेंड बन जाते हैं और वे लोग विरोध करते थे। सो दे हैज बीन अ वॉक टू टॉयल, ऑफ्टन आई हैव गॉन विदाउट स्लीप। और वो कहता था कि हम बहुत दिन बाद भी हम सो नहीं पाते थे, वो जागते रहता था, कभी भूख से। यहाँ हम उससे पहले करता है, क्या बोलता है? आई हैव बीन हंग्री एंड थर्स्टी, पानी पीने के भी नहीं होता था, समुद्र का पानी कौन पिएगा। सो आई हैव बीन विदाउट इनफ फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। तो हम लोग को ये समझने को मिलता है कि पॉल जो बताता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो
उसके ज़रिए बहुत सफरिंग उन्होंने वो किया था। और हम जानते हैं पोल जब कुछ ऐसे बतलाता है तो वो हम लोग को इस रकम से बतलाता है कि हम जब उसके बाद लेकर हम चलते हैं तो हम लोग को ये जानने को मिलता है कि पोल हम लोग से जो कुछ भी बताया, आज हम उसके उसके जो सुने हैं बातें, हम ये जान चुके हैं कि ही वर्कड हार्ड टू डिलीवर द वर्ड ऑफ गॉड। और हम जानते हैं जब हम लोग परमेश्वर के पीछे चल पड़ते हैं, परमेश्वर के कार्य में लगे होते हैं, तो हम लोग परमेश्वर में हमेशा हमेशा हम लोग मांगते हैं कि उसको साथ में रहे, कि जो कुछ भी उन्होंने बताता है उसको हम लोग नोट करें, और जो कुछ भी हम लोग उसके बात हम लोग लेकर करते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो होता यूँ है कि हम परमेश्वर के लोग के जो है जो कुछ भी उन्होंने किए थे, हम लोग उन लोग के एक रकम से उन लोग के एग्जाम्पल शो करते हैं कि व्हाट दोज डेज वेर डूइंग, what do those days were doing, and now we all know that God is always helping us in every way। मतलब कि वो हमेशा सहायक बनकर रहता है और साथ देता है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग को करता है, कि हम एक क्रिश्चियन होने के नाते कि हम लोग जानो कि उसके एक्सपेक्टेशंस कौन सी होता है, कि क्रिश्चियन के एक्सपेक्टेशंस कौन सी होता है, और हम उसको लेकर उसी तरह से चलते रहे। कहता है कि द स्पिरिट as the first fruit a down payment। वो कहता है कि इफिशियंस चैप्टर 1 13-14 में कहता है कि इसमें कौन सा होता है कि आवर प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ विक्ट्री ओवर सिन होता जो है, बट आ ग्लिमर ऑफ व्हाट वी विल बी लाइक पैसेंजर्स इन द लाइफ बोट। तो हम जानते हैं कि एक पेशेंट जब हम लोग विक्ट्री पाते ओवर सिन, हम लोग कितना खुशी होते हैं, बट द ग्लिमर ऑफ द विल लाइक पैसेंजर्स इन द लाइफ बोट। तो एक पैसेंजर मान लो लाइफ बोट में है, उसको सीखो करके लाइफ बोट में है, वो कैसे फील कर रहा होगा जब उसके बोट कैप्साइज हो गया होगा। तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि कभी भी कुछ होता है, जब सफरिंग होता है, परमेश्वर हम लोग के जो परमेश्वर के लोग जो काम करते थे वो उनको सेव करते थे। क्योंकि कैसे सेव होता था? प्रेया के अनुसार। जब हम लोग प्रेया करते हैं तो हम परमेश्वर में प्रभु हम लोग को कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से हम लोग को बचाता है। और कहता है कि हम जब कहते हैं कि आवर प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द विक्ट्री ओवर सिन, जैसे हम लोग जब हम लोग विक्ट्री ओवर सिन से बचे हैं, मतलब पाप से हम लोग विक्ट्री प्राप्त किए हैं, वही उसी तरह से हम लोग जो कुछ भी है, जैसे बोट में ट्रेवल करते थे तो बोट कैप्साइज हो जाता था, सम हाउ दिया था, कोई ना कोई हम लोग को बचा देता था, और परमेश्वर के जरिए हम लोग प्रभु में आगे बढ़ते थे। और मतलब बोट की जो कैप्साइज होता था, जो डूब जाता था, हम लोग किसी तरह से कोई ना कोई हम लोग बचा कर हम लोग के जमीन पर लेकर जाता था और बच जाते थे। सो पोल हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जो किया है एज फार एज हिज मिनिस्ट्री वाज कंसर्न, जब वो जगह जगह पर जाते थे। और एप्लीकेशन जब हम जो कुछ भी हम कहते हैं, जैसे जो कुछ भी पोल किया था, तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो पेशेंस जो है, जो एंड्योरेंस है इन द व्यू ऑफ कुछ ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट। और हम जानते हैं कि एग्जाम्पल क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है, हिब्रूज 12:2 हम लोग के लिए जो कुछ भी किया है। और हम कहते, आप लोग को इसमें से सकता कोई जन बाइबल पढ़े तो इफिशियंस 12:2 इफिशियंस 12:2। सो जैसे तुम रेडी हो जाना तो बताना। सो इफिशियंस 12:2 लोग जब वंस रेडी हो जाए तो लोग पढ़े। बट एक एग्जाम्पल है कि क्राइस्ट जिस तरह से हम लोग के लिए इस जगत में आया, और हम लोग के इस तरह से हिब्रू 12:2 है। सो क्राइस्ट Hebrews 12:2। So जब हम लोग when we are in prayer, तो कौन सी होता है? That prayer is through our inner man, अंदर से आता है। और that prayer जो है God answers कैसे? और हम लोग शायद वीक होता है, we pray and what happens? हम लोग के कौन सी होता है कि हम लोग उसमें से ओवरकम करके and then we are in the process of righteousness, हम लोग परमेश्वर के पीछे चल पड़ता। हाँ, पढ़ दो। Fixing our eyes on Jesus,
fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary or lose heart. ओके सो मतलब कुछ होता है कि द इन अदर टेप हम 27 से बताए द स्पिरिट आइडेंटिफाइज फॉर द स्पिरिट अंडरस्टैंड्स आवर नीड्स, मतलब कि परमेश्वर का जो आत्मा अंडरस्टैंड करता है कि हम लोग की नीड क्या है, कम्युनिकेट्स करता है विद गॉड विदाउट वर्ड्स, ठीक है कि नहीं, बिकॉज कौन सा वर्ड से नहीं, लेकिन वो आत्मिक तौर से हम लोग को बात करता है कि हम लोग को क्या नीड है क्या नहीं नीड है। इसीलिए जॉन 11:33 से 38 तक आप लोग पढ़ना, मैं रेफरेंस दे देता हूँ, बहुत सारे रेफरेंसेस बेसिस है, सो मैं आई जस्ट राइट बता देता है आप लोग को, तो आप लोग राइट इट डाउन एंड देन यू कैन रीड इट लेटर। सो यहाँ पर क्या होता है कि द स्पिरिट प्रेज फॉर आवर अल्टीमेट डिफरेंस, patient endurance and conformity to Christ, मतलब कि हम लोग को इंडोरेंस पेशेंस मिलता है, इंडोरेंस मिलता है और वो कंफर्ट मिलता है, वो भी प्रभु की ओर से। तो हम लोग को क्या होता है कि वी नीड टू नो द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के जो प्रोविडेंस, परमेश्वर जो हम लोग को प्रोवाइड कर सकता है, परमेश्वर जो हम लोग को लिए कर सकता है, और हम जानते हैं कि वी नो बाय रेवलेशन, और बाय रेवलेशन कैसे, पर रेवलेशन उसको बोलते हैं जो परमेश्वर के कही हुई बात है, जो परमेश्वर हम लोग को जो कुछ बताई दिया बाइबल में, वी नो बिकॉज इट इज बीन रिवील्ड इन गॉड्स रेवलेशन कि व्हाट ही कैन डू फॉर अस। नॉट ऑल थिंग्स दैट हैपन आर गुड, मतलब कि सब चीज नहीं ऐसे होता कि जो अच्छा होता है, बट गॉड कोसेस देम ऑल टू गुड आउट फॉर गुड, मतलब कि गॉड भी करता है, कोस करता है कि सभी चीज सही हो तो अच्छा होता है। सो हाउ कैन दिस बी, कैसे होता है, कहता है कि whom he loved he predetermined their goal, जिसे मतलब जिसको उन्होंने प्यार किया, जैसे बोलता है गॉड सो लव द वर्ल्ड, तो परमेश्वर ने जगत से जब प्यार किया तो उस जगत के लिए उन्होंने अपने आप को सब कुछ दिया। तो यहाँ पर जैसे परमेश्वर हम मनुष्य से प्यार किया, तो वो भी हम लोग के लिए एक गोल तैयार किया, हम लोग के लिए एक फ्यूचर तैयार किया, ताकि कन्फॉर्मिटी टू क्राइस्ट जो होता है, सफरिंग इज पार्ट ऑफ द कन्फॉर्मिंग प्रोसेस। और हम जानते हैं कि हम लोग प्रभु के लिए जब उठ खड़े हुए, जब हम लोग परमेश्वर के लिए प्रभु के काम हम लोग करते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग प्रभु के लिए जो अपना पार्ट है हम उसको